हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजनी है और हम लोग पटना में रहते हैं। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत। मेरी शादी को हुए 6 साल हो गए हैं। मेरे पति एक बिजनेसमैन हैं। मेरे पति ने पैसे के दम पर जो चीज़ उन्हें पसंद आए उसको हासिल करके ही छोड़ते हैं, चाहे वह कोई औरत हो या लड़की। पति घर में कम और बाहर ज़्यादा रहते हैं। उनके घर ना होने से मैं भी किसी से कम थोड़ी ना हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मजे लिए हैं। हमारे घर पर काम करने के लिए एक नौकर रखा था। अचानक उस नौकर को घर जाना पड़ा तो मैंने उसे कहा कि आप घर जा रहे हैं और यहाँ का काम कौन करेगा। उस नौकर ने कहा कि मालकिन परेशान ना हो, मैंने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया है और वह मेरी जगह आ जाएगा और सारे काम संभालेगा। मैंने कहा, उसको काम करना आता भी है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, बहुत अच्छे से काम करता। गर्मियों की छुट्टियों में उसका बेटा गांव से यहाँ हमारे घर पर आ गया। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना या कोई भी काम अब उसका बेटा ही करता है। खाने पीने को हमारे घर में खूब खुला था, किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। फ्री टाइम में वह अक्सर हाल में बैठकर टीवी देखता रहता। एक दिन की बात है, हमें पार्टी में जाना था। रात को पार्टी से हम लोग बहुत देर से लौटे। रात को मैंने भी कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिसके कारण मैं सुबह बहुत देर तक सोती रही। करीब 10 बजे सोकर उठी। मैंने उठकर देखा तो बेडरूम के पर्दे अभी भी बंद ही थे। तो मेरे रूम में अभी भी रात जैसा ही अंधेरा सा छाया हुआ था। मैं कुछ देर लेटी रही हो, फिर उठकर मैंने उस नौकर को फ़ोन लगाया और उसे चाय लाने को कहा। मैंने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। रात को सोते समय मैं अक्सर टी शर्ट और पजामा ही पहनती हूँ, कभी कभी लोअर भी पहन लेती हूँ। मैं बाथरूम में गई और हाथ मुंह धोकर वापस आकर बेड पर लेट गई। तभी नौकर चाय की ट्रे लेकर कमरे में आया और मेरे बेड के पास से लेकर खड़ा हो गया और वह मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा था। मुझे लगा कि लड़के पर नई नई जवानी चढ़ी है तो इसे भी औरत को बोलना अच्छा लगता होगा, मगर मैंने उसे अनदेखा कर दिया होता है तो बोले, ये कौन सा मेरा कुछ उखाड़ के ले जाएगा। मैं चाय पीने लगी पर मेरे पास ही खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, कुछ कहना है? वह बोला नहीं। मैंने उसको डांटा, तो जाओ फिर यहाँ से क्या कर रहे हो। वह चला गया और मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे दिल में ख्याल आया, क्या यार, खामखा बेचारे को भगा दिया, कहीं बुरा ना मान जाए। मैंने चाय पी और वैसे ही बेड पर लेटी रही और आज की पार्टी की बातें याद करने लगी। पहले से रिलेटेड थी, फिर उल्टी होकर लेट गई। मैं अपने ख्यालों में खोई थी। तभी फिर से दरवाजा खुला और वह अंदर आया। चाय का कप उठाते हुए उसने मेरी तरफ देखा। वह मुझे देखे ही जा रहा था। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी हालत मुझे पहले से ही खराब लगेगा। थोड़ा घबराया था, मगर फिर भी जो निगाह से मुझे ही ताड़े जा रहा था। जाने से पहले मैंने उससे पूछा, रूम की सफाई कर दी? वह बोला, जी मालकिन, कर दी। मैंने मस्ती करते हुए बोला, जानबूझकर कहा कर दी? इतनी तो धूल दिख रही है, दोबारा करो। तो वह चला गया और थोड़ी देर बाद सफाई वाला सामान लेकर आ गया। अब कमरे में पड़े फर्नीचर की सफाई करने लगा। मैं बेशक टीवी देख रही थी, मगर मेरा सारा ध्यान था ये जानना चाहते थे कि आखिर इसके मन में क्या चल रहा है जो मुझे घूर घूर कर। मैंने उससे पूछा, गांव में क्या करते हो? वह बोला, जी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैंने फिर पूछा, बस पढ़ते हो या कुछ और भी करते हो? उसने कहा, शाम को अखाड़े में जाता हूँ। मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, पहलवान हो पर शर्म आ गया। मैंने कहा, बड़ी बड़ी तो नहीं लगती तुम्हारी। उसने कहा, पहलवानी नहीं बनती, शरीर में ताकत आती है। अभी तो मैंने शुरू किया, अभी तो बस उस्ताद जी की मालिश करनी, अखाड़े की सफाई करनी, वैसा दो दो ना, बस ऐसे ही काम करता हूँ। मैंने पूछा, तू मालिश कर लेता है? उसने कहा, हाँ जी, बहुत अच्छे से कर लेता। उस्ताद जी तू मेरे से ही अपनी मालिश करवाते हैं? मैंने सोचा, और उसे तो ब्यूटी पार्लर में बहुत पता करवाए, कभी किसी से अपने जिस्म की मालिश नहीं करवाए। पूछ के तो देखो, अगर ये मेरे जिस्म की मालिश भी कर दे तो मुझे कितना सुकून मिलेगा। मैंने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? और बोला, जी मेरा नाम राजू है। अरे उसकी उम्र 15 साल की होंगी। मैंने पूछा, राजू, जैसे तुम अपनी उस्ताद की मालिश करते हो, क्या मेरी भी मालिश कर देगा? ये सुनकर
वो तो लाल हो गया और शर्मा कर दो। आपकी मालिश मैं कैसे कर सकता हूँ? आप तो औरत हो, मैं तो क्या हुआ डरता है? क्या वह बोला नहीं कि डरता तो मैं किसी से भी नहीं। मैंने कहा तो फिर वह चुप रहा। मैंने कहा, खुदर बाथरूम में तेल की शीशी पड़ी है, उठा कर ले और मेरी मालिश करने कि अगर मेरी मालिश कर सकता है तो कर, नहीं तो जाओ और अपना काम कर। जैसे वह दुविधा में फंस गया हुआ। काफी देर तक सोचता रहा कि अगर मालिश की तो मैडम के गोरे बदन को सोने को मिलेगा, अगर नहीं की तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ देर हुआ, वैसे ही खड़ा रहा। मैंने उसे कहा, खड़ा किया है, जाओ और तेल की शीशी लेकर आ। वह बात रूम में गया और नारियल तेल की शीशी उठा लाया। वैसे भी मैंने काफी दिनों से मालिश नहीं करवाई थी और मेरा सर गया था। मैं फ्री होकर बैठ गई। वह मेरे पास के पास आकर बैठ गया। वह मुझे और मैं उसे देख रही थी। दोनों के ही मन में एक अजीब सी कश्मकश थी। मैं सोच रही थी कि मेरी सूखी मालिश करते करते हो सकता है ये भाग जाए और मेरा काम बन जाए। मेरे यार तक इतनी कम उम्र के नौजवान के साथ सभी मालिक नहीं करवाई थी। मुझे तो ये भी डर था कि कहीं वो सब कर भी पाएगा या नहीं। बेशक जवान है, पर अभी पूरा मर्द बन गया होगा या नहीं। वह भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा मेम साहब के मैं कैसी हूँ, कहीं गलत जगह हाथ लग गया, ऐसा बुरा मान गई तो। जब कुछ समय तक हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे तो मैंने अपना पाँव उठाकर ओके जान पर रखा और बोली, यहाँ से शुरू कर। उसने अपने हाथ पर थोड़ा सा तेल डाला और मेरे पाँव को हल्के हल्के से मिलने लगा। मैंने पूछा, आपने उसका के लिए ऐसे ही मालिश करता है? बोला, नहीं, सोचता सा बदन तो लोहे की तरफ सकता है, उनकी तो खूब रगड़ की मालिश करता हूँ। मैंने कहा, तो मेरे पास हो, इतनी नरमी से क्यों मार रहा है? वह बोला, तो औरत हो और आपका बदन तो पहले से ही बहुत कोमल है, आपको उसका की तरह छोड़ सकता हूँ। मैं हंस पड़ी और बोली, अगर मैं ये चाहूँ कि तू मुझे रगड़ो तो। उसने पहले मुझे चौंक कर देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में तैर रही थी और आगे आने वाली किसी बड़ी खुशी की आखिरी थी। मैंने कहा, सिर्फ आओ नहीं, ऊपर तक मालिश करो। तो उसने मेरे घुटने तक तेल लगाकर मालिश की। उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे अपनी टांगों में जैसे बिजली से दौड़ती हुई महसूस हुई, उसको भी हुई होगी। फिर मैंने अपनी दूसरी टांग ही उसके आगे की। उसने वहां पर भी घुटने तक की तेल लगाया और मैंने कहा, बस घुटने तक तेल लगाएगा, आगे नहीं? वह बोला, जी लगा दूं। उसने अपने हाथ पर तेल लिया और मेरी जांघों पर तेल मलने लगा, मगर उसके कांपते हाथों को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती थी, पर बहुत डर डर कर ऊपर को बढ़ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी कमर पर रख कर कहा, यहाँ तक लगा। वह मेरी कमर की मालिश करने लगा। मैं उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। उसी मालिश करते हुए आधा घंटा हो गया था। राजू ने कहा, मालकिन एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। मैंने कहा, उसने कहा, मैडम आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मस्त बाल क्रिकेट खेलूं। मैंने कहा, लोहा गर्म है, देर किस बात की? उसने भी देखना करते हुए शुरू कर दिया। उसके बाद रामू ने मेरी हालत खराब कर दी। मैं चल भी नहीं पा रही थी। राजू को मैंने छोटा बच्चा समझा और वह मेरे साथ ऐसा किया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर तो हम रोज ही मस्त बाला क्रिकेट का खेल खेलने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक और सब